हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे हम सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। सिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर है जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी सभी की क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होती है। दैट मीन्स सभी काउंटर्स एक ही क्लॉक पल्स से ऑपरेट होंगे। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ। सिंक्रोनस काउंटर इज ए काउंटर इन विच क्लॉक पल्स टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप इज सेम। दैट मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनको एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर था जिसमें सभी फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक अलग अलग थी, जबकि यहाँ जो हम काउंटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं उन सबकी क्लॉक एक ही है, सबकी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है। इसीलिए इस तरह के काउंटर को हम सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप चेंजेस साइमल्टेनियसली। क्योंकि क्लॉक सभी को एक ही मिल रही है तो सबको क्लॉक पल्स सिमिलर टाइम पे मिलेगी, एक साथ मिलेगी और सभी अपने आउटपुट को एक साथ ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंक्रोनस काउंटर इज फास्ट एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर। व्हाई? बिकॉज ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर गेटिंग सेम क्लॉक पल्स एंड दे आर चेंजिंग देयर आउटपुट साइमल्टेनियसली। जबकि एसिंक्रोनस काउंटर में सभी जो फ्लिप फ्लॉप थे उनकी क्लॉक अलग अलग थी और सब अपना आउटपुट अलग अलग समय पे दे रहे थे। जब पहला फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट कंप्लीट कर लेता था वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स को इनिशिएट करता था और हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करता था और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करती थी। इससे हमारा जो डिले टाइम था वो एसिंक्रोनस काउंटर में मल्टीप्लाई हो जाता था और हमारा सिंक्रोनस का काउंटर की स्पीड इसलिए स्लो होती थी। जबकि सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप एक ही टाइम पे अपने आउटपुट को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सिंक्रोनस काउंटर होगा वो फास्ट काम करेगा एसिंक्रोनस काउंटर के कंपैरेटिवली। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम सिंक्रोनस काउंटर को 2 बिट में, 3 बिट में, 4 बिट में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर लिया है। तो हम यहाँ 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दैट मीन्स हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स वी रिक्वायर। तो अगर हम 2 बिट के सिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ जो फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि 1 बिट के लिए हमें 1 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन इज कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम लें। तो फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ जो ले रहे हैं वो टी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि हम जो काउंटिंग सीक्वेंस को अगर देखें तो हमारे काउंटिंग सीक्वेंस में हमें 2 ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या तो नो चेंज की या टॉगल की। इसीलिए हमने यहाँ जो फ्लिप फ्लॉप लिया है वो टी फ्लिप फ्लॉप लिया है। क्योंकि हम सिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं इसलिए क्लॉक पल्स दोनों ही फ्लिप फ्लॉप की सेम होगी, तो हम दोनों फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स से जोड़ देंगे। क्योंकि क्लॉक हम दोनों ही को दे चुके हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन फ्लिप फ्लॉप को इनपुट में क्या देना है। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी इनपुट पर हम देंगे लॉजिक 1 यानी हाई। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है कि सिंक्रोनस काउंटर में हम जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है केवल उसी को लॉजिक 1 देंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सभी जो फ्लिप फ्लॉप्स थे उन सभी को हमने लॉजिक 1 दिया था एसिंक्रोनस के केस में। सिंक्रोनस के केस में हमें ये लॉजिक 1 सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को देना है और उसके बाद आने वाले फ्लिप फ्लॉप्स को हम उससे प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स
जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसका इनपुट उससे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर दो ही फ्लिप फ्लॉप हैं, तो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप होगा वो अपने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से कनेक्ट होगा। स्टेट टेबल की बात करें अगर हम 2 बिट के काउंटर की, तो 2 बिट में हमारे पास 4 सीक्वेंस हो सकते हैं। तो हमारा जो 2 बिट का काउंटर होगा उसकी काउंटिंग 0 से 3 तक होगी। इनिशियली हम जो फ्लिप फ्लॉप लेंगे वो रीसेट कंडीशन में लेंगे, तो दोनों ही फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट हमको 0-0 मिल रहे होंगे। जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक दें तो हमारी जो स्टेट है वो 0-0 से 0-1 में चली जानी चाहिए। सेकंड क्लॉक पर ये स्टेट 1-0 में जानी चाहिए। थर्ड क्लॉक पर ये 1-1 में जाएगी और फोर्थ क्लॉक पे हम वापस अपनी इनिशियल कंडीशन 0-0 पर आ जाएंगे। इस स्टेट टेबल के सहायता से हमको अपना सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है। तो दिस इज़ द सर्किट ऑफ ए 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमें 2 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं। पहले फ्लिप फ्लॉप का नाम हमने TA रखा है, इसके आउटपुट का नाम QA है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप का नाम TB रख दिया है, तो इसके आउटपुट का नाम हमने QB रख दिया है। क्योंकि हम सिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं, तो सिंक्रोनस काउंटर में जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि दोनों ही फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक होगी वो सेम होगी, इसलिए हमने दोनों ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स को आपस में कनेक्ट करके इस क्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने बात किया था कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसको हम लॉजिक 1 देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ TA को लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया है। और जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा वो अपने से पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हमने TB के इनपुट पर जो QA आउटपुट था उसको कनेक्ट कर दिया है। इस काउंटर की हम वर्किंग समझते हैं। तो इनिशियली रीसेट कंडीशन में होंगे हमारे दोनों ही फ्लिप फ्लॉप, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो दोनों फ्लिप फ्लॉप पे 0-0 मिल रहा होगा, तो QA और QB की वैल्यू हमको 0-0 मिल रही है। जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, तो फर्स्ट क्लॉक के बाद हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। क्यों? क्योंकि TA पे हमने लॉजिक 1 कनेक्ट कर दिया है और हमको पता है कि जब भी TA पर 1 मिलता है तो हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर देता है, और अगर T पे 0 मिले तो वो नो चेंज की कंडीशन में रहता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पहले फ्लिप फ्लॉप को लॉजिक 1 से कनेक्ट किया है, तो जैसे ही हमने क्लॉक प्रेस किया हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट मिल गई लॉजिक 1 और ये टॉगल कर गया और अपनी वैल्यू को रिवर्ट कर देगा, उसको 0 से 1 कर दिया, टॉगल हुआ, चेंज कर दिया आउटपुट को 0 से 1। बट जब हमने ये क्लॉक प्रेस की थी उसी समय हमारे सेकंड फ्लिप फ्लॉप को भी क्लॉक मिली और इसने भी अपना आउटपुट को इसकी इनपुट के हिसाब से चेंज करना है। तो अगर इसकी इनपुट देखें हम तो TB पे हमें जो इनपुट मिल रही है वो QA है। तो जब हमने क्लॉक प्रेस किया होगा उस समय सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जो इनपुट मिल रही थी वो QA यानी 0 थी। क्योंकि TB पे 0 मिला होगा इसीलिए फ्लिप फ्लॉप B ने अपने आप को चेंज नहीं किया और ये नो चेंज कंडीशन में रहा। हमारी जो स्टेट बनी वो 0 से यहाँ 0 पे ही रह गई और हमें 0-0 से नई स्टेज मिल गई 0-1। अब हम जब सेकंड क्लॉक प्रेस करेंगे तो सेकंड क्लॉक के बाद क्योंकि TA पे हमेशा हमने TA को लॉजिक 1 से कनेक्ट किया है तो पहला फ्लिप फ्लॉप तो हमेशा टॉगल करेगा ही करेगा। तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कर गया और 1 से 0 पर चला गया। मगर जो फ्लिप फ्लॉप B है उस फ्लिप फ्लॉप B को जो इनपुट मिल रहा होगा वो 1 रहा होगा, यानी QA की वैल्यू रही होगी। तो ये QA हमारे सेकंड फ्लिप फ्लॉप को मिल रहा होगा और TB की वैल्यू 1 हो गई होगी। तो जब TB की वैल्यू 1 है तो हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप भी टॉगल कर गया और इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई और हमें नई स्टेट मिल गई 0-1 से 1-0।
सिमिलरली जब हमने थर्ड क्लॉक प्रेस की तो हमारा फ्लिप फ्लॉप ए टॉगल किया और इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई, मगर हमारे जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसे उस समय पे क्यू ए की वैल्यू यानी 0 मिल रहा होगा। तो क्योंकि 0 मिल रहा है इसलिए वो टॉगल नहीं करेगा और नो चेंज कंडीशन में रहा और उसकी आउटपुट 1 की 1 ही बनी रही और क्यू भी हमारा नो चेंज में रहा और हमें एक नई स्टेट मिल गई 1 0 के बाद 1 1। नाउ आफ्टर फोर्थ क्लॉक फ्लिप फ्लॉप ए फिर टॉगल करेगा और इसकी वैल्यू 1 से 0 बन गई और ये 1 क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बी में गया हुआ होगा और क्योंकि 1 हमारा टॉगल की कंडीशन क्रिएट करता है तो इसलिए हमारा जो फ्लिप फ्लॉप टी बी है वो भी इस क्यू ए की वैल्यू जो 1 है यहाँ पर उसकी वजह से टॉगल कर जाएगा और अपनी वैल्यू को 1 से 0 कर लेगा और अब हमें फिर ये स्टेट मिल गई 0 0 जो कि हमारी इनिशियल स्टेज थी और इस तरीके से हम ये 4 क्लॉक का यूज़ करके अपनी काउंटिंग 0 0 से 1 1 तक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वर्किंग 2 बिट के सिंक्रोनस काउंटर की। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर भी बना के दिखा दिया है। तो 3 बिट के सिंक्रोनस काउंटर के लिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो हमने 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं। क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो सभी की क्लॉक हमने एक साथ कनेक्ट कर दी है। अब हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो अपने से प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो टीबी है उससे पहले एक ही फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आउटपुट हमने टीबी से कनेक्ट कर दिया। मगर अगर हम तीसरे फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इस तीसरे फ्लिप फ्लॉप से पहले 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो इसका इनपुट इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर निर्भर करेगा। दैट मीन्स टी सी विल बी इक्वल्स टू क्यू ए एंड क्यू बी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो Q0 और Q1 तो इसीलिए TC की वैल्यू यहाँ पर हुई Q0 एंड Q1। हमने यहाँ इन दोनों के लिए एक एंड गेट लगाया और इसको हमने TC से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हम आगे 4 बिट का काउंटर 5 बिट का काउंटर बना सकते हैं। अगर हमें 4 बिट का बनाना होगा तो यहाँ पर एक 4th फ्लिप फ्लॉप और लग जाएगा और इसका जो इनपुट होगा वो इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स इट विल बी Q0 इंटू Q1 इंटू Q2 और हम ऐसी प्रकार 4th काउंटर जिसे हम 4 बिट का काउंटर कहते हैं वो 4 बिट का काउंटर भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स वंस अगेन।